हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने क्लास 9th के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंदर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको आपके फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 1 कराने वाला हूं, जिसके अंदर हम तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि उसका आंसर ये क्यों आया और बाकी आंसर यहां पर हम एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे डेंसिटी के बारे में बताएं और गिव इट्स एसआई यूनिट। आप लोगों को अगर याद हो तो डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी को हम ऐसे रो से दिखाते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे लिखा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड बाय द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो आपको पता है कि मास की ऐसा यूनिट आप क्या बोलते हैं? केजी बोलते हैं। आप वॉल्यूम की क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी? केजी पर मीटर क्यूब। कई बार आप इसको मास को आप ग्राम में ले लेते हैं और वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में भी ले लेते हैं। तो कई बार आपको कहीं जगह आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखी हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों इनकी यूनिट्स हैं। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डू द गैसेस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर देन द सॉलिड्स? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जरा आप ध्यान से यहां पर पढ़िएगा कि आपसे कह रहा है कि गैसेस जो होती हैं वो आपकी ज्यादा प्रेशर क्यों लगाती हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर देन द सॉलिड। तो बहुत सिंपल आंसर है। आपको पता हो कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 24 घंटे आपके रैंडमली मूविंग करते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट को पढ़िएगा कि इन गैसेस द ऑल द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। बहुत ज्यादा तेज स्पीड से आपके मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से आपस में टकरा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंटेनर की, अगर आप मान लीजिए वॉल है, तो ये आप कंटेनर से आपकी ऐसे टकराई जा रही है, जिस वजह से ये आपके इन वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन के वाइज आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर इन 3 वेसल्स आर EA, EB, EC। ठीक है, आपको 3 वेसल्स दी हैं, तीनों वेसल्स बना लेते हैं, A, B और C। 3 आपको वेसल्स दी हैं। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज EA, सेकंड के अंदर जो है दैट इज EB और थर्ड के अंदर जो है दैट इज EC। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि तीनों के अंदर अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहां पे हो गया आपका TA, TB और TC। ये आपके 3 टेम्परेचर यहां पर दिए हुए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो देखिएगा, ये कह रहा है कि आपकी जो EA की काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है आपकी EB से और E से, ये ऑर्डर है। तो आपसे कह रहा है टेम्परेचर का ऑर्डर आप मुझे यहां पर बताइए। देखिए, आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है जहां पे मॉलिक्यूल्स आपके रैंडमली मूव करते हैं। तो सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर EA की बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से और बहुत ज्यादा आपके मूव कर रहे हैं। और ये पार्टिकल्स ज्यादा मूव कब करते हैं? जब वहां पर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं? ज्यादा देते हैं। तो यहां पे आपका EA के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होने का कारण है कि आपने इस वेसल के वो नीचे से बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपने दिया होगा, जिस वजह से यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली बहुत तेज स्पीड में मूव कर रहे होंगे और इसी वजह से आपका TA का टेम्परेचर बाकी दोनों से ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर क्या होना था? TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC। ये आपका आंसर होना चाहिए था। क्लियर? बताओ, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहीं पे आपका आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर एट द हायर टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये आपको वाटर का ग्राफ दिया हुआ है टेम्परेचर से। आपसे पूछ रहा है कि एनालाइज द ग्राफ और टेम्परेचर द ग्राफ गिवन
और आपसे पूछ रहा है कि बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपको बताइए कि कौन से पॉइंट के ऊपर आपकी दोनों फेस एग्जिस्ट करेंगी, कौन से पॉइंट के ऊपर आपकी दोनों फेस एग्जिस्ट करेंगी, मतलब लिक्विड भी और आपका सॉलिड भी, आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर आप जरा यहां पर देखें, तो अगर मैं आपको कुछ बातें बताने लगूं, तो इस पॉइंट ए के ऊपर, इस पॉइंट ए के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ आइस, दैट इज सॉलिड। इस पॉइंट बी के ऊपर हम बात करें तो इस पॉइंट बी के ऊपर आपके क्या होंगे बेटा, आपके दोनों फेस होंगे। यहाँ पे किस कौन से फेस होंगे आपके, यहां पर सर आपका सॉलिड भी होगा प्लस आपका लिक्विड भी होगा। अगर मैं इस सी की बात करूं तो इस सी फेस के ऊपर आपका क्या होगा, इस सी फेस के अंदर आपके लिक्विड और प्लस थोड़ी बहुत आपको यहां पर गैस नजर आने वाली है। अगर डी की बात किया जाए तो डी के ऊपर भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। और अगर हम ई की बात करें तो ई के ऊपर सिर्फ आपको यहां पर वेपर्स नजर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी बॉईल हो जाता है। तो आपसे कुछ भी पूछे यहां पर, आपसे कुछ भी पूछे, आप यहां पर इजीली बता सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बातें यहां पर बताने की कोशिश करूं तो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये जो बी वाला पॉइंट है, यहां से और इस वाले में, इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस है आपकी लेटेंट हीट का। ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट में भी डिफरेंस है आपकी लेटेंट हीट का। ठीक है, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल करा दूंगा, बट इसके अंदर क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर इसका एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन यही आपका पूछा गया होगा। ठीक है, चलिए, वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं बट लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि गैसेस जो होती हैं, गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज करा तो वो पार्टिकल्स आपके पास आने लगते हैं और आपके कंप्रेस हो जाते हैं, यानी गैसेस आर कंप्रेसिबल because they have intermolecular space are very large in gases। एक अगर आपका पार्टिकल यहां है तो दूसरा पार्टिकल यहां, तीसरा पार्टिकल यहां तो फोर्थ पार्टिकल यहां, तो बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये आपके बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अगर आप इनको चाहते हैं तो आप इनके ऊपर प्रेशर लगाइए, ये पार्टिकल्स पास आते जाएंगे और कंप्रेस कर जाएंगे। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के अंदर आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, यानी पार्टिकल्स वैसे ही पास होते हैं तो आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस, किस गैस को आप ड्राई आइस बोलते हैं। तो अगर आप ड्राई आइस की बात करें तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि यहां पे सब्लिमेशन वाला प्रोसेस होता है। यहां पे जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट होता है किसमें, गैसियस फेज में। ठीक है, तो यहां पे इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि यहां पे लिक्विड स्टेट नहीं आता, सीधा सॉलिड से आपका कन्वर्ट होता है ये गैस में, जिसको सब्लिमेशन के नाम से भी आप जानते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारे क्वेश्चंस कराए हुए बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज गिव्स अ लाइक, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।